नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय समूचा देश खुश है। खुशी का यह पैगाम हमारे खिलाड़ियों ने हर हिंदुस्तानी को दिया है। भारतीय खेल तंत्र ने जो लक्ष्य तय किया उससे भी बेहतर प्रदर्शन हमारे उन खिलाड़ियों ने किया है जिनकी गाहे बगाहे ही हमारे जनप्रतिनिधि सुध लेते हैं। भारतीय एथलीटों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन 19वें एशियन गेम्स में किया है। भारत ने इन खेलों में 28 स्वर्ण सहित 107 मेडल जीते हैं। यह पहला अवसर है जब भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों का शतक लगाया है। इस ऐतिहासिक सफलता में हमारे एथलीटों, शूटरों, तीरंदाजों, पहलवानों, क्रिकेटरों, हॉकी खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य खेलों में लाजवाब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जाता है। हमारे देश में खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, उन्हें किस तरह सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह प्रशिक्षण मिलता है, यह बताने का समय नहीं है। भारतीयों ने गुरबत के दौर से गुजरकर जिस तरह से चीन में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, तिरंगा लहराया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। हर उस खिलाड़ी को बधाई देना चाहिए जिसने इन खेलों में मेडल जीता है। हम उन खिलाड़ियों को भी बधाई देंगे जिन्होंने इन खेलों में सहभागिता की। दरअसल जीत हार खेल का एक हिस्सा है। हम बेशक शीर्ष पर नहीं रहे, लेकिन मेडल सूची में चौथे स्थान पर रहना, 107 पदक जीतना भी भारतीयों के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखा जाए तो इन खेलों में हमारे एथलीटों ने सबसे अधिक 29 पदक जीते। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद थी कि हमारे खिलाड़ी चीन में 20 से 25 पदक जीतेंगे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीते। इसी तरह से शूटरों ने 22 पदक जीते। तीरंदाजों ने 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि भारतीय एथलीट्स 1954 मनीला एशियाई खेलों में जीते गए 34 पदकों से 5 पदक कम जीते हैं, लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में खेलों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। खिलाड़ियों के इस दमदार प्रदर्शन के बाद हम ही नहीं, सारा देश खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पदक विजेता खिलाड़ियों और इन खेलों में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा है कि 10 अक्टूबर को वह सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। उनसे न केवल खेलों में आने वाली अड़चनों की जानकारी लेंगे, बल्कि समाधान की कोशिश भी करेंगे। आज़ादी के बाद यह अवसर बहुत कम देखने को मिले हैं जब कोई प्रधानमंत्री वैश्विक खेल मंचों में प्रतिभागिता करने के बाद लौटे खिलाड़ियों की आवभगत करता हो, उनका हौसला बढ़ाता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में समूचे राष्ट्र के सामने नज़ीर हैं। समूचे राष्ट्र ही नहीं, समूची दुनिया के सामने नज़ीर हैं। देखा जाए तो जिस तरह का प्रदर्शन एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किया है, वह पेरिस ओलंपिक में
हमारा न केवल उत्साहवर्धन बढ़ाएगा करेगा, बल्कि हम एशियाई खेलों की ही तरह ओलंपिक में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। उपलब्धियां और सफलता यह क्षणिक है। जो खिलाड़ी आज मेडल जीते हैं, पेरिस ओलंपिक में वो मेडल जीतेंगे, इसकी गारंटी कम, लेकिन जीत जीत होती है। जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने चीन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उससे हर भारतवासी पेरिस में भी अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद तो कर ही सकता है। यद्यपि चीन से हम बहुत पीछे रहे, दक्षिण कोरिया भी हमसे आगे रहा, जापान भी हमसे आगे रहा, लेकिन इन राष्ट्रों में खेल गतिविधियों पर सरकारें कितना संजीदा रहती हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह की स्थितियां हमारे राष्ट्र में हैं, उनमें यदि कोई खिलाड़ी वैश्विक मंच पर खेलने जाता है, वहाँ मेडल जीतता है, तो निसंदेह ये बड़ी बात है। खेलपथ अपने उन सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करता है जो कि चीन में 19वें खेलों में खेलने गए। अपने प्रदर्शन से भले ही वह पदक जीतने से वंचित रहे हों, लेकिन कोशिश की। पदक विजेता खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वह पेरिस ओलंपिक में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी हिंदुस्तान की गौरव गाथा लिखेंगे, नई पटकथा लिखेंगे और तिरंगा लहराएंगे। दरअसल आज समूचे राष्ट्र के सामने हमारे खिलाड़ी नज़ीर बने हैं। हम स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प लेते हैं, लेकिन स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हम बच्चों को खेलों की तरफ प्रेरित करें, उनको मैदानों की तरफ जाने के लिए बोलें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी आर्थिक मदद करें। यदि हमारे राजनेता खेलों के महत्व को जान लें, खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहें, उन्हें प्रोत्साहित करें, तो सच मानिए कि हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ हिंदुस्तान जरूर हो सकता है। मैं एक बार फिर से सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा हर खिलाड़ी इससे भी बेहतर पेरिस में प्रदर्शन करेगा। जय हिंद, जय भारत।